सिविक सेंस, जो कि इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द जनता में बिल्कुल भी नहीं। चलो एक बार के लिए हम ओल्डर जनरेशन को इग्नोर कर देते हैं, बट हमारी यंगर जनरेशन जो कि ज्यादा पढ़ी हुई है, हमारी वाली जनरेशन मिलेनियल्स, जेन जी, उन लोगों में भी सिविक सेंस नहीं है यार। ऐसा नहीं कि हम सिविक सेंस करना नहीं चाहते, बात यह है कि सिविक सेंस हमारे अंदर इसलिए नहीं है बिकॉज सामने वाले में भी नहीं है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सिविक सेंस इंडिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन गई है, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, बट इंडिया को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है एक्चुअल मॉनेटरी टर्म्स में। क्यों? चलो बताता हूँ। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, सिंपल आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ कि आज आपको घूमने जाना है। एक मैं आपको नजफगढ़ का एरिया बताऊंगा, एक मैं आपको साउथ दिल्ली का एरिया बताऊंगा, साकेत मान लेते हैं। तो आप इन दोनों में से कौन सा चूज करोगे? सिंपल, आपको घूम के आना है, आज का दिन बिता के आना है, ऑब्वियसली आप साकेत जाओगे। उसका रीजन बिकॉज वो बेटर मेंटेन्ड और बेटर प्लान्ड जगह है, उधर अच्छे से मेंटेनेंस है, अच्छे से साफ सफाई है, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी पर नजफगढ़ से तो अच्छी ही है। ऐसा सिंपल है बिकॉज एक एरिया इतना ज्यादा मेंटेन नहीं है, पूरे दिन ट्रैफिक वगैरह रहता है, लोग गुटखा वगैरह थूक देते हैं, पानी भरा हुआ रहता है सड़कों पे, एंड देन दूसरी तरफ इतना कुछ नहीं है या इस स्केल पे नहीं है, तो हम उसको प्रेफर करते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि हर बार गवर्नमेंट की प्रॉब्लम होती है, लोगों की भी प्रॉब्लम होती है। जैसे आप रोड टू टीवी देखते हो, वाटर लॉगिंग देखते हो, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट की वजह से है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब ओवरलोडेड व्हीकल्स नॉर्मल रोड्स पे चलते हैं। लेट्स से एक रोड की कैपेसिटी एक व्हीकल की 3 से 4 टन की होनी चाहिए, बट ओवरलोडेड व्हीकल्स दिन में और रात को चल के 10-10 टन के चल के इन रोड्स को एकदम कच्चा कर देते हैं अंदर से, एंड बारिश होने के बाद वो सारी वाटर लॉगिंग हो जाती है एंड गड्ढे क्रिएट हो जाते हैं एंड उसमें पानी जमा हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट की गलती है रोड्स खराब बनाई है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की जनता पैसे बचाने में बहुत आगे है। लेट्स से एक ही चीज ट्रांसपोर्टेशन होनी थी 2 बार में, वो 1 बार में हो गई। 1 बार का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया, पर उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या उस जगह की दूसरी कॉस्ट क्या लगी, वो रोड खराब हो गई। अब वो रोड खराब हो गई तो हम सीधे गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। ये है एक सिविक सेंस का पार्ट 1, जो बिजनेसेस को ध्यान रखना है, कमर्शियल एक्टिविटीज को ध्यान रखना है कि भाई सिर्फ काम इंपॉर्टेंट नहीं होता, और भी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी कि आपको अपने देश की तरफ फुलफिल करनी है। फिर आता है सेकंड, लोगों की तरफ से। ऐसे ही कूड़ा फेंक देंगे, कचरे का डिब्बे में नहीं डालेंगे। अगर गवर्नमेंट ने कचरे का डिब्बा लगाया भी है तो उसके आजू बाजू कचरा पड़ा हुआ है, और कई बार तो कचरे का डिब्बा ही नहीं होता, एंड देन प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज ना होना, ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। कचरा ऐसे ही नाली में डाल देना, इस वजह से ड्रेनेज ब्लॉक हो जाना, ये लोगों की प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सिविक सेंस लैक होने की वजह से होती है, और इसी वजह से रोड एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। अगर आप चलते फिरते गाड़ी रोक दोगे, आप अपना व्हीकल रोक दोगे, तो पीछे वाला व्हीकल तो यूं होएगा ही ना, एंड यूं होने के चक्कर में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। 2023 में 1.74 लाख डेथ हुई है सिर्फ और सिर्फ रोड पे लोगों के खराब सिविक सेंस की वजह से। WHO का भी एस्टिमेट है कि रोड ट्रैफिक हमेशा जीडीपी का 3% लॉस में कंट्रीब्यूट करता है। चलो आपको मैं कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स बताता हूं। ये सबसे पहला इंसिडेंट कि जौनपुर के अंदर एक ऑटो वाला इलेक्ट्रिक्यूटेड हो गया डेथ पे, मतलब उसको बिजली लग गई और वो मर गया बिकॉज वो 2 पैसेंजर्स की जान बचा रहा था जो ओवरफ्लो ड्रेन में फंस गए थे। एक गुड़गांव का केस सुन लो। गुड़गांव के अंदर एक ऑटो ड्राइवर डूब के मर गया क्योंकि उसका ऑटो एक ऐसी खाई में पड़ गया जिसमें पानी पड़ा हुआ था एंड पता ही नहीं था कि इतना ज्यादा नीचे तक लेवल में पानी जा चुका है। अननेसेसरी कूड़ा पड़ा है, कोई हेल्प करने को नहीं है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, इस वजह से ट्रैजिक डेथ्स होती है। मोहाली में एक साइंटिस्ट की डेथ हो गई बिकॉज पार्किंग का डिस्प्यूट था। गाड़ी आगे पीछे नहीं लगाई तो एक आदमी को गुस्सा आया, उसके मार दिया एंड वो जान से मर गया। गवर्नमेंट में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स तो है ही करप्टेड, बट हम खुद भी इतने ज्यादा रेज से भरे हुए हैं कि हम चलते फिरते रोड रेज कर लेते हैं, चलते फिरते किसी को मार देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। रोड्स पे आप हमेशा देखना हर इंसान इम्पेशेंट होता है, एंड अगर गलती से किसी को अड़ जाए या क्लोज कॉल भी हो जाए, हर एक की गाली ही निकलती, गुस्सा ही आता है। तो ऐसा क्यों कि हम लोगों में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये बताओ, सिविक सेंस ना होने से फाइनेंस को लॉस क्यों है? देखो मैं बताता हूँ। अगर सिविक सेंस नहीं होगा लोगों में तो हो सकता है आपके साथ हादसा हो जाए। हादसा होगा तो आप हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल में आपके हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह खर्चा लगेगा। अब ओवरऑल हॉस्पिटल को तो फायदा है कि आपसे जेब से पैसा निकल गया, बट आपको इंडिविजुअल लेवल पे कितना नुकसान है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं सिविक सेंस या एक उस इंसान की थिंकिंग पे आ जाती है कि यार चलता है छोड़ना, ये चलता है छोड़ना वाली थिंकिंग लोगों के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकती है। अब आप देखो, इससे टूरिज्म लॉस भी है। व्हाई? बिकॉज जो इंसान विजिट नहीं करना चाहेगा उस जगह की सिविक सेंस या गंदगी की वजह से उधर कोई टूरिस्ट आएगा ही नहीं। देयर इज अ रीजन व्हाई बिहार में कोई टूरिस्ट ही नहीं है, बिकॉज बिहार वो जगह बनाई नहीं गई, इतनी सेफ ही नहीं है टूरिस्ट के लिए, एंड वहां लोकल्स के साथ ही इतनी चीजें हो सकती तो टूरिस्ट तो कैसे जाएगा। अगर आप देखोगे बिहार में पोल्यूशन इतना ज्यादा क्लियर हो गया लास्ट कुछ दिनों में, वहां से माउंटेन्स दिखने लगे हैं। आपने फोटोज भी देखी होगी सोशल मीडिया पे। कोई मान लीजिए स्ट्रीट आर्टिसन वेंडर वगैरह है जो
1000-1200 रुपए दिन के कमाता है, अगर टूरिस्ट ही उसको विजिट नहीं करेंगे तो वो कैसे आएगा। अब आपने ये भी देखा होगा कि गोवा में इंटरनेशनल पॉपुलेशन कम हो गई है, बिकॉज वहां के जो लोग हैं उन्होंने भी एक इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है फॉरेनर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं हो ये रहा है कि बाहर के लोग आ ही नहीं रहे हैं, एंड बाहर के टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं तो वो टिकट साइज लेके नहीं आ रहे हैं, एंड गोवा के लोकल आर्टिस्ट को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। इंडिया का रिच कल्चर, रिच हिस्ट्री लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वहां के लोकल लोगों में सिविक सेंस नहीं है टूरिस्ट को ट्रीट करने के लिए। अब इससे बिजनेस को क्या नुकसान होता है मैं बताता हूँ। वाटर लॉगिंग, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, रास्ते रोक देना, उस एरिया की मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी गिर जाती है। आपने देखे होंगे कैमेलियास के करोड़ों के अपार्टमेंट, उसके जस्ट बाहर स्विमिंग पूल बन गया है, बहुत अच्छा। तो अब आप ये देखो, करोड़ों के अपार्टमेंट लेने के बाद अगर बाहर की रोड पे स्विमिंग पूल बन रहा है, नॉर्मल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना काम नहीं कर सकता, तो क्या उस ओवरऑल एरिया की वैल्यू गिरेगी या नहीं गिरेगी। इनफैक्ट लोग तो ये बोल रहे हैं न्यूयॉर्क में फ्लैट सस्ता है एज कंपेयर टू मुंबई, दुबई में फ्लैट सस्ता है एज कंपेयर टू दिल्ली। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ये सब बातें कहां से आ रही है? बिकॉज लोग भी अब बोल रहे हैं कि भाई जब इतने रुपए खर्च नहीं है तो मैं ऐसी जगह में क्यों पैसे इन्वेस्ट करूं, मैं एटलीस्ट वहां तो जाऊं जहां पब्लिक हेल्थ केयर अच्छा हो, इंसान की जान की वैल्यू हो। यहाँ पे तो जान की भी कदर नहीं है, कुछ हो जाएगा तो कोई हाथ भी नहीं लगाने आता। अब देखो मैं डॉट्स कनेक्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ इससे ओवरऑल जीडीपी का इंपैक्ट क्या होता है। मैंने इतनी सारी बातें आपको करके बताई। रोड एंड सिविक रिलेटेड प्रॉब्लम से क्या होता है? मेडिकल फैसिलिटी ड्रॉप होती है, टूरिज्म ड्रॉप होता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस सेट होता है कि भाई मैं और पैसे क्यों लगाऊं इस लैंड पार्सल में या इस ऑफिस में, जबकि बाहर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अच्छे से काम नहीं करती है, जबकि बाहर इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है। ब्लैक बक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फाउंडर ने खुद बोला है कि भाई हम 18 साल से बैंगलोर के एक एरिया में रह रहे थे, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। HSR लेआउट आई थिंक इट वाज, एंड हम वहां नहीं रह सकते। वाई? बिकॉज उन्होंने बोला है कि पहले तो हम चल तो सकते थे, अब यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो गया, इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो वो आउटस्कर्ट्स में मूव हो गए। तो कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ट्रैफिक को अच्छे से मैनेज करें। कुछ लोगों को डिस्करेज करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटीज बढ़ाओ कि भाई लोग खुद के प्राइवेट व्हीकल्स ना यूज करें। गाड़ियों पे टैक्स बढ़ाने से काम नहीं होगा, बिकॉज जिसको गाड़ी लेनी हो तो गाड़ी लेगा ही। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाइए, अपने आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएंगे ना, आपका रेवेन्यू वहां से बढ़ेगा, ना कि गाड़ियों का टैक्स बढ़ाने से बढ़ेगा। फिर एक प्रॉब्लम आती है भेड़चाल वाली, जो मैंने शुरू में वीडियो में बताया था कि भाई वो भी तो चोर है। हमारे अंदर ऐसी मेंटालिटी इनग्रेव हो गई है कि भाई अगर सामने वाला चोर है तो मुझे लगता है वो ठीक कर रहा है, वो पकड़ा नहीं गया तो मैं भी चोरी कर लेता हूं, क्योंकि चोरी करने वाले को ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ज्यादा जल्दी उसका फायदा हो रहा है, एंड उसको कोई पनिशमेंट भी नहीं है। तो जब बिना रिस्क के, बिना पनिशमेंट के मैं चोरी करके आगे पहुंच सकता हूं तो मैं क्यों ना करूं। और यही फीलिंग इनग्रेव्ड हो गई है हमारे अंदर, एंड हम उस चीज को बार बार करे जाते हैं। आपने ये चीज देखी होगी कि प्रॉपर आप लेन बाय लेन ट्रैफिक से चल रहे हैं, कोई आएगा थार का बंदा, भाई साइड की लेन से ओवरटेक करके आगे घुस जाएगा, निकल जाएगा। आप ये सोचोगे मैं घंटे भर से यहाँ खड़ा हूं, मैं नहीं जा पा रहा, पर जो आदमी ने रूल तोड़ लिया उसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं है, वो वहां पहुंच गया। तो अब इधर दो चीजें हैं, एक आदमी ने रूल तोड़ा और दूसरे जो आप जिसको लगा कि चोरी ठीक है। तो हमें चोरी नहीं करनी, हमें रूल तोड़ने वाले के लिए एक कंप्लेंट करनी है। आजकल इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसी एप्स लॉन्च कर दी है जिसके थ्रू आप लोगों की कंप्लेंट कर सकते हो जो रूल तोड़ते हैं, उनकी फोटो वीडियो एविडेंस डाल के। जितने ज्यादा स्ट्रिक्टर एक्शंस लिए जाएंगे ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो रूल तोड़ते हैं, कहीं ना कहीं जो एक नंबर से चलने वाले लोग हैं, जो ईमानदारी से चलने वाले लोग हैं, उन लोगों के एक्शंस प्रमोट होंगे। वो चीजें फिर ज्यादा होने लगेगी, बिकॉज उनको पता है रूल तोड़ने का कॉस्ट ज्यादा है, उसकी पेनल्टी ज्यादा है एज कंपेयर टू रूल फॉलो करने की। आपने एक इवेंट सुना होगा, गुड़गांव में फॉरेनर्स लग गए थे सफाई करने के लिए, तो भाई इतनी ज्यादा हमारी बेइज्जती हुई कि लोकल्स भी आ गए फिर सफाई करने के लिए। एज एन इंडिविजुअल एक्सेप्टिंग भी होना है, मानना भी है कि हमारी यहाँ गलती है, हम इसको ठीक कर देंगे। पहले तो आप गलती करो मत, दूसरा आप एक्सेप्टिंग बनो कि हाँ चलो गलती हो गई, नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी बात नहीं, बट आगे से आई विल मैनेज। तो वो तो होता है एक अच्छे सिविक सेंस वाले इंसान की बात। ये फीलिंग और लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके हम बेटर टॉलरेंट कंट्री बन पाएंगे, रोड रेज हमारा कम हो पाएगा। सिंपल एक फाइनेंशियल मॉडल की बात करता हूं। मान लेते हैं कोई एक मॉल है, वहां पे दिन की 1 करोड़ की सेल्स होती है, मतलब पूरे मॉल में जो भी शॉपकीपर्स हैं सबके पास फुटफॉल जितना भी आता है उससे दिन की 1 करोड़ की सेल होती है। अब मान लेते हैं ड्यू टू लैक ऑफ सिविक सेंस दिन का 1% का फुटफॉल का डिक्रीज है, मतलब 1 करोड़ का 1% 1 लाख रुपए, 30 दिन में 30 लाख रुपए, एक साल में 3.5 करोड़ रुपए। तो आप ये देख सकते हो एक साल में 3.5 करोड़ रुपए का उस मॉल को नुकसान है, उस मॉल के शॉपकीपर्स को नुकसान है कि भाई इतने रुपए का रेवेन्यू हो सकता था, बट क्योंकि उस मॉल को साफ नहीं रखा गया, लोगों के साथ मिसबिहेव हुआ, एंड कहीं ना कहीं लैक ऑफ सिविक सेंस की वजह से, फुटफॉल कम होने की वजह से वहां पे रेवेन्यू लॉस हो गया। अब ये कंट्री लेवल पे देखो कितना बड़ा इंपैक्ट करता होगा, एक जीडीपी 1% का मूवमेंट कितना बड़ा होता होगा।
अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि ऐसा एक बजट लेके आया जाए जो सिविक सेंस को प्रमोट करता हो। सिविक सेंस को प्रमोट मतलब जो गलत कर रहा है उसको पनिशमेंट देना और जो गलती करने वाले को पकड़ रहा है उसको रिवॉर्ड देना। अब इसमें मिसयूज भी हो सकता है बिकॉज हम इंडियंस तो हर चीज में मिसयूज करते हैं। फिर तीसरी चीज आती है इस चीज को मॉनिटर करना कि कोई अननेसेसरी किसी का कंप्लेंट तो नहीं कर रहा है। इस चीज से होगा क्या कि लोग ज्यादा से ज्यादा सिविक सेंस वाली कैटेगरी में आएंगे, लोगों को गलती करने से रोकेंगे एंड खुद भी नहीं करेंगे क्योंकि पता है हम खुद करेंगे तो हमें कोई पकड़ लेगा। एंड डर ये लगा रहेगा कि भाई सामने वाला मेरी शिकायत कर सकता है तो मैं ये काम ना करूं। ये इंडिविजुअल लेवल से बिजनेस लेवल तक, गवर्नमेंट लेवल तक पहुंचना चाहिए। बिजनेसेस भी एक दूसरे की कंप्लेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के अंदर भी ये हो सकता है। इससे क्या होगा, करप्शन भी ओवरऑल कम होगा एंड जो भी रिस्पॉन्स वाली टीम्स है उनका काम वर्कलोड कम होगा बिकॉज अननेसेसरी इमरजेंसीज क्रिएट नहीं होगी, रोड्स वगैरह साफ होगी, फुटपाथ्स होगी तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो ऐसी बिजली गिरने वाली, बिजली की तार टूटने वाली इंसिडेंसेस कम होंगे, वाटर लॉगिंग कम होगी अगर आप ड्रेनेज बनाएंगे तो। इन सब चीजों में पीस एंड हार्मनी आएगी, तभी जाके हम हैप्पीनेस इंडेक्स में भी आगे बढ़ पाएंगे। म्यूनिसिपैलिटी की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप पूछ सकते हो कि भाई हमारा रोड टैक्स, जो टैक्स हम दे रहे हैं वो जा कहाँ रहा है, उसकी भी एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम क्रिएट होना चाहिए।